डीडीसी यानी कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, जिला विकास परिषद के चुनाव आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में होने जा रहे हैं। ये पहला ऐसा इलेक्शन है जो करीबन लंबे समय के बाद अब जम्मू कश्मीर में होने जा रहा है। पिछले साल 2019 5 अगस्त का वो दिन जिस दिन बड़े फैसले लिए गए। कुछ बड़े फैसलों में सबसे बड़ा फैसला आर्टिकल 370-35 ए को हटाया जाना, जिसमें स्पेशल स्टेटस का दर्जा जम्मू कश्मीर को हासिल था, जिसमें अलग विधान भी था, अलग जो झंडा है वो भी था। प्रधान तो वैसे पहले से ही हट चुके थे, और जो कि नारा था अलग अलग पार्टीज़ का, बीजेपी का सबसे बड़ा नारा था ये, और बीजेपी ने 5 अगस्त सन 2019 को ये कर दिखाया। तो उसके बाद से तब से वो कह रहे हैं कि हम जब भी वोट मांगेंगे तो इस पर मांगेंगे, हालांकि जो आपकी राय है वो आप करें। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर को यूटी भी बना दिया गया। तो कई सारे बदलाव आने के बाद एक बड़ा बदलाव हुआ कि पंचायती राज एक्ट में अमेंडमेंट की गई। 73rd 74th अमेंडमेंट जम्मू कश्मीर में भी लागू हुई और कई सारे उसमें बदलाव हुए। अब ये पहला और सबसे बड़ा डेमोक्रेसी का त्यौहार जो है वो कल मनाया जाएगा। शुरुआत उसकी होगी 8 फेजेज़ में ये चुनाव होने हैं, और पहला फेज़ कल यानी कि 28 नवंबर को शुरू हो जाएगा। और आपसे उम्मीद है कि जिन जिन इलाकों में इलेक्शंस हो रहे हैं, पोलिंग बूथ बने हैं, वहाँ पर बढ़ चढ़ कर लोग हिस्सा लें इस डेमोक्रेसी के त्यौहार में। आपको बताना चाहूँगा कि 43 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं जहाँ पर कल वोट डाले जाएंगे, जिसमें कश्मीर में 25 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं। 18 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ कश्मीर संभाग में है, माफ़ कीजिएगा, कश्मीर संभाग में 25 हैं और जम्मू संभाग में 18 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं। डिटेल में मैं बताता भी हूँ कि कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ है, बट पहले जो मेजर फैक्ट्स हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमें जानने चाहिए, उनमें सबसे बड़ा फैक्ट, वेस्ट पाक रेफ्यूजीज पहली बार जम्मू कश्मीर के कोई भी पंचायती राज या फिर पंचायती चुनावों में भाग लेंगे, वो वोट डाल पाएंगे। पहले ऐसा मौका होगा। 1 लाख से ज़्यादा वोट जो है वो अलग अलग फेजेस में वो डालेंगे, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में। और काफ़ी बड़ी जो उम्मीद है उनसे जताई जा रही है कि वो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, क्योंकि कई सारे राइट्स उनको पहले नहीं मिले हुए थे, अब मिले हैं। जम्मू कश्मीर जब से आर्टिकल 370 हटा है, और पहले कभी कोशिश की गई बट उनको वो राइट्स नहीं मिले, और अब वो जिस तरह से हमने लबाराम गांधी जो उनके प्रेसिडेंट हैं उनसे बातचीत करवाई थी आपकी, तो काफ़ी सारे उम्मीदें थी उनको कि इस इलेक्शन में हम पार्टिसिपेट करेंगे, तो अपना अब लोग हमें कंसीडर कर भी वोट दें, अपना जो बातचीत है वो रखेंगे, अपना मैनिफेस्टो रखेंगे। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसके अलावा क्रिश्चियंस हैं, वाल्मीकि समाज के लोग हैं, गोरखास हैं, कई सारे राइट्स उन लोगों को भी नहीं मिलते, वो भी पहली बार वोट देंगे। इसके अलावा कई सारे और चीज़ें हैं, जिसमें आपको बता दूं कि जम्मू संभाग में 6 लाख वोटर जो है वो डिसाइड करेगा कि अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में कौन से व्यक्ति को उन्होंने जिताना है, और ऐसे ही अलग अलग जो लोग हैं वो वोट देंगे। 6,05,715 वोटर है जम्मू में, जिनमें से 3,15,107 वोटर मेल हैं, 2,90,608 वोटर जो है वो फीमेल्स हैं। और कई बार अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है, एक डिस्ट्रिक्ट में 14 कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई गई हैं, और हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग फेजेज़ में चुनाव होने हैं। तो पहले फेज़ में आपको बता दूं कि कौन कौन से कहां कहां पर चुनाव हो रहे हैं, यानी कि कई सारे लोग जो नेता या फिर जो पॉलिटिशियंस जो बड़े बड़े वादे करते हैं वो वहां नहीं पहुंच पाए। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि कहां कहां इलेक्शन हो रहे हैं, ताकि अगर आपके एरिया में भी इलेक्शन है, तो अगर अब तक आपको नहीं पता चल पाया, तो ये आखिरी बार हम भी अपील करना चाहते हैं कि आप भी इसमें पार्टिसिपेट करें। किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट जम्मू संभाग से शुरू हो रहा हूँ मैं। किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में मरवाह और वरवान, ये 2 इलाके हैं, मड़वा और वरवान। इन 2 इलाकों में कल यानी कि 28 नवंबर को चुनाव होने जा रहे हैं। इसके अलावा डोडा डिस्ट्रिक्ट में भलेसा और चांगा में चुनाव हो रहे हैं। रामबन डिस्ट्रिक्ट में खैरी, रामसू ए और रामसू बी ब्लॉक, इन 3 इलाकों में इलेक्शंस होने जा रहे हैं कल पहले फेज़ में। रियासी डिस्ट्रिक्ट में जहां हम कल पहुंचे थे, चसाना और चसाना ए, इन दोनों इलाकों में कल चुनाव होंगे, वोटिंग डाली जाएगी। उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के डुड्डू बसंतगढ़ में और लट्टी मरोठी, ये 2 इलाके हैं जहां पर कल चुनाव होंगे, वोटिंग डाली जाएगी। कठुआ में बन्नी और लोहाई मल्हार, ये 2 इलाके हैं जहां पर चुनाव होंगे। सांबा में परमंडल में कल वोटिंग डाली जाएगी। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट जम्मू में अखनूर और मेरा मांदरिया में चुनाव होंगे, जहां हम इस समय बैठे हैं जम्मू संभाग के डिस्ट्रिक्ट जम्मू में। बफलियाज जो कि पुंछ का इलाका है, वहां पर पहले फेज़ में चुनाव हो रहे हैं। इसके अलावा अब चलते हैं सीधा कश्मीर डिवीज़न में। तो कश्मीर डिवीज़न के बारामूला ज़िले के रफ़ियाबाद और तनमर्ग, ये 2 इलाके हैं जहां पर चुनाव होने हैं बारामूला डिस्ट्रिक्ट के। कुलगाम ज़िले के डीएच पोरा और
डीके मार्ग, इन 2 इलाकों में चुनाव होने हैं पहले फेज में। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के लरनू और पहलगाम इलाके में चुनाव होने हैं कल पहले फेज में। इसके अलावा पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के अजगूज और शादी मार्ग, माफ़ कीजिएगा शादी मार्ग नहीं, अगजू में पहले फेज में एक ही पुलवामा का ब्लॉक है जहां पर चुनाव होने हैं। उसके बाद कुपवाड़ा में 3 ब्लॉक्स हैं, ये है कलारूस, करालपोरा और तंगधार, ये 3 इलाके हैं जहां पर चुनाव होने हैं कल पहले फेज में। बडगाम डिस्ट्रिक्ट में खान साहिब में पहले फेज में चुनाव होंगे। बांदीपुरा जिले में गुरेज और तुलियाल और सुंबल, ये 3 इलाके हैं जहां चुनाव होंगे कल पहले फेज में। श्रीनगर में काफ़ी चुनाव हैं, हरवान 1, हरवान 2, हरवान 3, हरवान 4, हरवान 5 और हरवान 6 और कोनमोह 1, ये 7 इलाके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 इलाके हैं श्रीनगर के जहां पर पहले फेज में चुनाव होंगे। इसके बाद शोपियान ज़िले में किलेर 1 और किलेर 2, इन दोनों में कल ही चुनाव होने हैं। और गांधरबल ज़िले में गुंड ए और गुंड बी, यहाँ पर चुनाव होंगे। ये कुछ इलाके हैं, यानी कि 25 ब्लॉक्स हैं जहाँ पर पहले फेज़ में कल चुनाव होंगे कश्मीर के, और 18 इलाके हैं पहले फेज़ के ब्लॉक्स जहाँ पर चुनाव होंगे। काफ़ी बड़ी उम्मीदें, काफ़ी बड़ा त्यौहार डेमोक्रेसी का मनाया जाएगा और काफ़ी उम्मीदें हैं लोगों को कि इससे डीडीसी चुनाव जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद एक बड़ा फ़ायदा जो है आम जनता को मिलने वाला है। पंचायती राज सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा, 3 टायर सिस्टम, उसका फ़ायदा होगा। उम्मीद करते हैं कि इसका फ़ायदा हो। आप इस डेमोक्रेसी के त्यौहार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए और द न्यूज़ नाउ के साथ बने रहिए। हमने पहले भी आप तक हर ब्लॉग तक की खबर पहुँचाने की कोशिश की है, अभी भी पहुँचाते रहेंगे। आप साथ बनाए रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स हमें देते रहिए कि कहाँ पर पहुँचे हम, किस तरह के आपके मुद्दे हैं, किसको देखकर आप वोट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें काफ़ी मायने रखेंगी जब भी हम लगातार इलेक्शन की कवरेज में हम जा रहे हैं। फिलहाल के लिए मुझे मेरे कैमरामैन कमल सिंह को दीजिए इजाज़त। आप बढ़ चढ़ कर वोट दीजिए और डेमोक्रेसी के त्यौहार में हिस्सा लीजिए। हम आपके साथ बने रहेंगे। ये हुई, धन्यवाद।